जयसिंहनगर थाना के सिलबन गांव में पुरानी रंजिश को लेकर बुधवार रात विवाद हो गया, जिसमें अरविंद सिंह नाम के व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों के आरोप है कि चुनावी रंजिश को लेकर अरविंद सिंह से पहले मारपीट की गई, फिर उसे कुएं में फेंका गया। मामले में एफआईआर कराने परिजन जयसिंहनगर थाने पहुंच गए, जहां मेडिकल और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मामला दर्ज करने की बात कही गई, जबकि पीड़ित परिजन आरोपियों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज करने की मांग पर अड़ गए। थाने में काफी इंतजार के बाद जब मामला दर्ज नहीं हुआ तो परिजन सागर सिलवानी स्टेट हाईवे 15 के गेहूंराज चौराहा पर जाम लगा दिया, जिससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। प्रत्यक्षदर्शी योगेश सिंह ने बताया कि रंग पंचमी पर गांव में फागें हो रही थी। एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया कि कुछ लोग तुम्हारे भाई को मार रहे हैं। मैं वहां पहुंचा तो हिमांशु ठाकुर, अभिषेक ठाकुर, मनोज ठाकुर, विशाल ठाकुर और अरुण ठाकुर अरविंद से मारपीट कर रहे थे। मैंने घर पहुंचकर परिजनों को बताया तो देखा कि आरोपियों ने अरविंद को उठाकर कुएं में फेंक दिया और भाग गए। हम लोग अरविंद को कुएं से निकालकर अस्पताल ले गए, जहां उसकी मौत हो गई। परिजन जहां स्टेट हाईवे जाम कर एफआईआर पर अड़े रहे, तो वहीं पुलिस का कहना है कि इस मामले में पैनल पोस्टमार्टम कराया गया है। शुरुआती जांच में परिजनों के बयानों के विरोधाभास के कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट, बयान और सबूतों के आधार पर नामजद एफआईआर दर्ज की जाएगी। सर होली थी, उस समय इन लोगों ने आन के वहाँ बैठा था एक शुभम बसिया के दरवाजे पर, तो ये 5-6 लोग आए और उनने आन के उसको मारना शुरू कर। उनका हिमांशु ठाकुर और अभिषेक ठाकुर, मनोज ठाकुर और विशाल ठाकुर, अरुण ठाकुर। सर कोई वो चुनावी रंजिश से पहले चुनाव था तो हम लोग चुनाव जीत गए, जब से वो लोग ऐसा ही कर रहे हैं हमारे साथ। उसके बाद वो मारपीट के बाद हम वहाँ होली में थे, फाग में थे उन लोगों के साथ में। एक भगत का तुम्हारे भाई को वे लोग मार रहे हैं, तो मैं आया तो मैंने देखा कि वो सभी लोग झूमे और एक लट्ठला से वो मार रहा और ऐसे अपने जो पैर के घुटने होते हैं ना, तो घुटनों से दमच के सीना में मार रहा है, बमक बमक के। मैंने कहा भैया क्या कर रहा है, ये नहीं मत करो। तो क्या उनने बोला कि हम तो मार के ही फेंक देंगे इसको आज। तो फिर हमने कहा हम भी जाएंगे तो हमें भी मार देंगे। तो हम अपने घर गए तो हमारे बड़े भाई धीरेन्द्र सिंह बैठे थे दरवाजे। हमने कहा वो मंझले भाई को मार रहे हैं। तो फिर हम दोनों भाई आए, दोनों वो उनने अतपर किया, ऐसा पैर पकड़े और सिर पकड़ा और लेके गए। पीछे एक कुलिया है रास्ते में, वहाँ से लेके गए और जान के हम लोगों को आवाज़ आ गई वहाँ से कि इस साइड जाए। तो हम लोग, हमारा मकान है पीछे वहाँ से, तो घूमते वहाँ से आए तो देखा कि वो कुएं के उस साइड और हम लोग यहाँ आ पाए। टार्च लिए के गए, अंधेरा था, टार्च लेके गए, देखा तो वो लोग ऐसे कर रहे थे। हमने भैया क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। उनने कुछ नहीं कहा, हमने तो बोला था कि हम मार के फेंक देंगे इसको, सो फेंक दिया और उनने कुएं में फेंक दिया मेरी आंखों के सामने। उसके बाद क्या हुआ, हम लोग वहाँ थे तो चिल्ले आने गए, बच्चा भैया फेंक दिया, कुएं में फेंक दिया और उन लोगों ने भाग लिया। फिर हम अपने घर आए, घर में आन के सब लोग कहा और बस्ती के लोग भाग में थे तो वो सब पूरी बस्ती इकट्ठी हो गई वहाँ आन के कुएं पे। अब वो तो फिर हम लोगों ने जब सभी गांव पूरा इकट्ठा हुआ, इसके बाद सबने कहा कि निकाल लो यार, थोड़ा बहुत कुछ होगा तो अपन इलाज को ले जाएंगे। निकालने पर देखा तो कुछ ऐसा पेट दबाया कि पानी भरा हो, तो पानी तो नहीं निकला पेट में से, लेकिन थोड़े से इसमें से नाकुए में से थोड़ा सा फंसू कर निकला। तो सफेद शासन से तो हम न्याय चाहते हैं सर। पुलिस हमारी कोई सुनाई नहीं कर रही। 2 दिन हो गए, कल रात के हम यहाँ 10-11 बजे आ चुके और आज भी इतना टाइम हो गया लेकिन कोई न्याय हमारी रिपोर्ट नहीं। पुलिस कह रही है FIR नहीं लिखी जाएगी, तुम लोग झूठ बोल रहे हैं। अब हमारा मरा भाई पड़ा, हम झूठ क्या बोलेंगे। पुलिस कह रही कुएं में गिर के डेथ हुई है, खुद गिर गए कुएं। हम तो न्याय चाहते हैं, हमें मालूम है इन लोगों ने मारा मेरी आंखों के सामने।